तो बड़ा सवाल ये कि क्या हिजबुल्लाह किसी, ये जो नसरुल्लाह था ये किसी सुरक्षित जगह पर नहीं था क्या? इसको मार कैसे दिया गया? इसकी सूचना किसने लीक कर दी? क्या कुछ हुआ? सारी बातें आज के सेशन में बात करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल अभी भी नहीं रुक रहा है। इधर की तरफ हमास के खात्मे के साथ उधर हिजबुल्लाह, और अब हूतियों को टारगेट कर रहा है। यमन पर स्ट्राइक जारी है, यमन के अंदर ऑयल डिपो और पोर्ट्स पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो अब यहां से निकल करके ईरान को भी टारगेट कर सकता है। देखना होगा कि घटना किस तरह से आगे बढ़ती है। तो आपको याद हो कि कुछ दिनों पूर्व से शुरू हुई है घटना, जब सबसे पहले ये कहा गया था 17 सितंबर के अराउंड जानकारी निकल कर आई थी कि ईरान की लेबनान के अंदर पेजर के अंदर धमाके हो रहे हैं। पेजर के धमाकों के बीच में इजराइल ने साफ साफ कहा था कि भाई देखो, मेरा उद्देश्य उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने जब हम हमास से लड़ाई लड़ रहे थे हम पर गोले दाग रहे थे। लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में गोले इजराइल पर हिजबुल्लाह के द्वारा दागे गए थे। तो अब हम उसका बदला लेने आए हैं, क्योंकि हम गाजा वाले मामले से निपट चुके हैं। ऐसे में इन्होंने 80 टन वजन का एक बम हेडक्वार्टर के ऊपर चलाया। किसके हेडक्वार्टर पर चलाया? हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर चलाया। हमने इसकी खबर को आपको सेम डे ही जानकारी के रूप में बताया था, लेकिन इसका कंफर्मेशन अगले दिन, क्योंकि वो मरा या नहीं मरा, इसका कंफर्मेशन अगले दिन दोपहर में आया, जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने द्वारा कहा कि अब नसरल्लाह जो है वो ज्यादा दुनिया को टेरराइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कंफर्म हो गए कि वो मारा गया। इन्होंने प्रॉपर तरीके से लिस्ट जारी कर दी कि ये इनका सुप्रीम लीडर था, अब ये खत्म हो चुका है। ऐसे में एक तस्वीर वायरल हुई, और तस्वीर वायरल हुई एक ऐसी जिसमें कि किसी गड्ढे से इसको निकाल करके दिखाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से इसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते हुए तस्वीरें आना शुरू हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जो नसरुल्लाह का मारा जाना है ये ऐसे स्थान पर हुआ जो अंडरग्राउंड में था, यानी बंकर में था। इन्होंने बंकर में गोला चला दिया, और बंकर में गोला चला दिया इसको लेकर के ये जानकारी निकल के आई कि इन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किया था। बंकर बस्टर बॉम्ब में क्या होता है कि वो पहले अंदर बंकर तक पहुंचता है, फिर जाके एक्सप्लोड होता है। इजराइल ने इसके लिए जो बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किया था उसके अंदर कुछ इस प्रकार का इग्निशन होता है कि जैसे ही लॉन्च किया जाता है वो शुरुआत में नहीं फटता है, वो पहले ड्रिल करता है और बंकर की गहराई में पहुंचता है। असल में हुआ क्या था, इन दिनों जब हमास के साथ इन्होंने झगड़ा किया तो इनको ये समझ में आया कि हमास ने गाजा पट्टी के नीचे अंडरलाइंस मतलब अंडरग्राउंड्स में अपने सारे ऑफिस बना रखे हैं। ऊपर आम जनता रहती है, नीचे अंडरग्राउंड्स बना बना करके पूरी अपनी व्यवस्था इस तरह से बनाई हुई है कि अंडरग्राउंड में कोई भी गोला आके नहीं पड़ सकता, और वो पूरी तरह सुरक्षित रह जाते हैं। आज भी इजराइल को अपने जो बंधक हैं वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में कहां कौन से अंडरग्राउंड में किसको छुपा कर रखा हुआ है, ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। बाहर से आम जनता दिखाई दे रही है, बाहर से अगर सब कुछ नष्ट भी कर दिया तो उसके भी अंदर गहराइयों में सब कुछ बना हुआ है। तो एक अलग प्रकार का सिस्टम बना हुआ है। हिजबुल्लाह का जो चीफ ये नसरुल्लाह था, इसने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ था। इजराइल इस परेशानी को समझ गया था कि अगर मुझे यह पता चल जाए कि वो व्यक्ति विशिष्ट कहां है तो उसे पर्टिकुलर उसी जगह पर टारगेट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसा बॉम्ब यूज किया जाए जो बंकर को भेदते हुए अंदर चला जाए। अदरवाइज बॉम्ब्स का क्या होता है कि ऊपर वाली बिल्डिंग पर ही टच होते ही फट जाते हैं, फट गए तो फिर नीचे का कोई नुकसान ही नहीं होता। ये बॉम्ब ड्रिल करके अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद में ये ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो सदमे से मर गया क्योंकि 80 टन वजन का, 80 टन मतलब 80,000 किलो का जो बम का गोला है ना, वो हिजबुल्लाह के हेड ऑफिस के ऊपर गिराया गया था। ऐसे में एक जानकारी यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत तैर रही है और वो ये है कि किसी ईरान के ही व्यक्ति ने, कोई किसी गुमनाम व्यक्ति ने ही इजराइल को सूचना दी थी। ईरान जो कि कट्टर दुश्मन है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे इस्माइल हानिये को मारने में भी ईरान का ही कोई आदमी था जो मोसाद ने खरीद लिया था, ऐसे ही हिजबुल्लाह चीफ जो नसरुल्लाह है ये भी किसी ईरान के व्यक्ति पर ही विश्वास करता था। उसने ही इसके बारे में सूचना दी कि ये कहां है। अब सूचना की बात क्या है, असल में ये व्यक्ति हर 7 दिन के अंदर अपने ठिकाने बदलता था। 7 दिन में ठिकाने बदलता था तो इसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता रखना बहुत भारी काम था। जब ये जानकारी पता चली कि नसरुल्लाह कहां छिपा है तो इस जानकारी को हाथों हाथ नेतन्याहू को दिया गया और नेतन्याहू उसी रात इसलिए निकल कर गए ताकि इसको यह विश्वास दिलाया जा सके कि नेतन्याहू बिजी हैं तो 2 दिन हमले नहीं होंगे। ऐसे में इसको ट्रैप में फंसाया गया कि ये 2 दिन और वहां रुक जाए।
अदरवाइज फिर ये अपनी लोकेशन बदल देता। लंबे समय से कह रहे हैं कि पिछले 14-15 सालों से किसी ने इसे देखा नहीं है। ये केवल बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आता था, ये बैठकर कहीं गुमनाम जगह के अंदर सुरक्षित जगह पर बैठकर वीडियो बनाता था और वहीं से अपनी टीम से मीटिंग करके निकलता था। हर 7 दिन में अपनी लोकेशन बदल लेता था। तो इसकी जानकारी को बिल्कुल कंफर्म करके कि ये यहाँ छिपा हुआ है, इस पर हमला हुआ।